हेलो गाइस, दिस है आनंद सिंह राजपूत। आप देख रहे हो अपना चैनल जेसिका ईडीओ और थ्रस्ट एंड प्रेशर में ये सेकंड लेक्चर है हम सबका। आज हम बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? ये एक्चुअली क्या था, ये बाथ टब में सोया हुआ नहाने जा रहा था, तो जैसे ही बाथ टब में जैसे लेटा, ठीक है, इसको कुछ याद आ गया और ये तुरंत यूरेका यूरेका करके भागने लगा। ओके, चलो देखते हैं इसकी कहानी क्या है और आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बोल क्या रहा है। When a body is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. चलो पहले हम एक काम करते हैं, इसको हम साइड रखते हैं अपना। पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। ये सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने स्ट्रिंग से बांध दिया, इसको स्ट्रिंग से इसको बांध दिया। ओके, अच्छा, ये मैंने ऑब्जेक्ट, ये किसका, ये वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन ईयर, ठीक है, ये वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन ईयर, मैंने इसको ईयर में ऐसे करके ऐसे टांग दिया, एक स्ट्रिंग, एक धागे से बांध करके। ठीक है, अब दूसरा देखो, इसी ऑब्जेक्ट को हम, ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ ला रहे हैं, इसी वेट को हम एक कंटेनर में या एक कोई बाल्टी वगैरह कोई है, किसी भी, मान लो एक बड़ा सा कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें हम डाल दे रहे हैं। ओके, इतना मैंने स्पेस छोड़ दिया। देखो, इसमें मैंने क्या भरा हुआ है, लिक्विड, पानी। ठीक है, मैंने इसमें पानी भर दिया। ठीक, कहाँ तक भरा है मैंने? यहाँ तक, और ऐसे करके एक पाइप मैंने निकाल दिया यहाँ से, ठीक है, और एक कंटेनर मैंने इधर बना दिया। ठीक, एक कंटेनर मैंने इधर बनाया। अब देखो, अच्छा, ये कौन सा वेट हुआ? वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन वाटर। डब्ल्यू का मतलब है वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन वाटर। ये मैंने, ये ऑब्जेक्ट अभी ईयर में था, इस ऑब्जेक्ट को मैंने उठा के इसमें डाल दिया। मींस ये ऑब्जेक्ट ईयर में अभी था, ठीक है, ये वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन ईयर है, तो इस ऑब्जेक्ट को मैंने उठा के इसमें डाल दिया। ये कोई, मान लो कि बहुत बड़ा सा कंटेनर है, कोई बर्तन है, उसमें मैंने पानी भरा हुआ है। ओके, अब इसको उठा के मैंने इसमें डाला, तो इसमें जितना पानी होगा, ठीक है, उतना तो जाहिर सी बात है इधर गिरेगा। पहले उसको नहीं समझेंगे, इसको देखो पहले। अब देखो, अब ये थ्योरी क्या बोल रहा है, अब देखते हैं, हम सब समझते हैं। तो इतना तो हो गया अपना ये प्रोसेस। ओके, अब देखो ये क्या बोल रहा है अपना, कि मान लो कि ये ऑब्जेक्ट, ये है 5 kg, 7 kg का, मान लो ये ऑब्जेक्ट कितने kg का है, सपोज करो ये 7 kg का है। ओके, अच्छा, मैं इस ऑब्जेक्ट को जब इसमें डाल दूंगा, इस ऑब्जेक्ट को जब इस कंटेनर में डालूंगा, तो ये आता है हमारा 5 kg। इसका वेट जब हम मेजर करते हैं तो ये वाला ऑब्जेक्ट आता है 5 kg। तो बताओ 2 kg इसका कहाँ गया? आपको मैंने बताया था बायोंट फोर्स एक इस पे अप्लाई होता है। आप यहाँ नीचे क्या भर रखे हो, इधर तो पानी है, तो एफ वी, ये कौन सा फोर्स इस पे काम कर रहा है? बायोंट फोर्स। एफ वी का मतलब क्या होता है इधर, एफ बी मैं इधर लिख दे रहा हूँ, एफ बी, फेसबुक मत समझना, बायोंट फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है। अच्छा, कितना अप्लाई कर रहा है? 2 kg। सपोज करो कि टू केजी ये ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर इसको धक्का दे रहा है, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ, 2 kg जब इधर हुआ, ठीक है, तो यहां से क्या हुए, पानी इतना जाके इस कंटेनर में गिरेंगे, जाहिर सी बात है, जाएंगे ना। तो इसको मैंने, इस ऑब्जेक्ट को जो ईयर में रखा था, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसमें, इस कंटेनर में। अब जैसे ही इसमें मैंने डाला, ये अभी 7 kg का था और इधर 5 kg का आ गया, ठीक है। तो हम इधर लिखेंगे इसको लॉस ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे इसको? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन ईयर माइनस किसमें में से, वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन वाटर, वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन वाटर इज इक्वल टू क्या है, बायोंट फोर्स है हम सबका। क्या है ये? बायोंट फोर्स। इतनी बात समझ में आई?
मतलब इसमें में से इतना माइनस तो होगा। अच्छा, इसमें में से इतना माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इधर बायोंट फोर्स इधर से नीचे से अप्लाई हो रहा है, इसलिए ये 7 kg का था और अब आया कितना, ये 5 kg का। बात समझ में? 2 kg कहाँ गया? 2 kg यही नीचे से, ये क्या, हमने बोला था बायोंट फोर्स यही तो होता है। कोई भी चीज होता है तो हम उसको जब अंदर, जब उसको ड्रॉप करते हैं, इमर्ज करते हैं, जब उसको डालते हैं, तो उस पर एक नया एक्सपीरियंस फोर्स इस पे अप्लाई होगा, वही होता है हम सबका बायोंट फोर्स। तो सपोज ये 7 kg का ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसको मैंने पानी में जब डाला तो ये 5 kg का आया, मेजर कर रहा था। इधर तो था 7 kg का, सर 2 kg का कहाँ गया? इधर से अप्लाई कर गया इस पे फोर्स, एक नया फोर्स, और ये नया फोर्स क्या है? एफ बी। एफ बी मतलब बायोंट फोर्स। इतनी बात समझ में आई? अब आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये जो इतना, ईमानदारी से बताना, ये जो इतना इस पे पानी, इसमें मतलब इतना मैंने ड्रिफ्ट किया है, इसको अंदर मैंने डाला है इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहां से, तो ये बताओ इसका वॉल्यूम इतना है, मतलब इतना पानी इसमें आया, आधा इसको डुबाया गया है, ठीक है। अच्छा, ईमानदारी से बताना, जब मैंने इसको इतना डुबा दिया, अंदर मैंने इसको इतना आधा ही डुबाया, तो जितना मैंने डुबाया, तो इस पाइप के थ्रू इतना ही पानी तो इधर आएगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा इतना इसका भी तो वॉल्यूम होगा। तो हम एक पॉइंट इसको अब क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ इमर्ज पार्ट ऑफ सॉलिड, इसको हम एक पॉइंट यहां पे बना के लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट इन सॉलिड इज इक्वल टू का सिंबल इधर है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। मतलब ये वाला जितना हम पार्ट इसको डाले हैं, इस सॉलिड को मैंने अंदर डाला है, ठीक है, इस कंटेनर, ये तो पहली बात बर्तन है, जान लो कोई बहुत बड़ा सा, ठीक है, या कोई मान लो ड्रम है, तो इसमें पानी भरा हो, तो इस ऑब्जेक्ट को मैंने डाला और आधा ही डाला है, तो जितना वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट इन सॉलिड, इसको मैंने डाला है इतना पार्ट, ये किसके बराबर है? इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। मतलब जितना पार्ट मैंने डाला, उसका जितना वेट अंदर गया है, उतना ही सेम वॉल्यूम यहाँ पे भी निकाला है। इतना पानी अगर इसके अंदर गया है, तो इतना पानी बाहर भी इस दूसरे कंटेनर में निकाल देगा। अच्छा, तो ये क्या चीज है? ये वाला चीज हम सबका क्या है? ये जो पानी इसमें आया है, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, ये WD है, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब देखो, हम नॉर्मली इजिली हम क्या कर रहे थे, वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन ईयर, ठीक है, और ये क्या था? डब्ल्यू का मतलब वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन वाटर। तो ये वाटर में मैंने यहां से ईयर से उठा के इसको मैंने डाल दिया पानी में, और जितना इसका वेट होगा, इसका इसका जितना वॉल्यूम होगा, इतना वॉल्यूम इधर पानी इधर डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। ये 7 kg का था सर, ये 5 kg का कैसे हुआ? 5 kg का आपका इसीलिए हुआ क्योंकि इस पे एक एफ बी मतलब एक बायोंट फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है। कितना कर रहा है ये सर? 2 kg का कर रहा है हम सबका। बात समझ में आ गई? तो ये हम सबका इधर हो गया, ठीक है। तो इतना बात समझ में आई, और मैंने ये बताया जितना इसका वॉल्यूम इधर, इतना पानी में अगर अंदर डालें तो इतना सेम अमाउंट इधर भी पानी रिमूव करवाएगा। बात समझ में आ गई? और इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट इन सॉलिड। हम इसमें क्या कर रहे हैं, जितना इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है, इस सॉलिड का जितना इसमें हम डालेंगे, जितना ऑब्जेक्ट को आधा अगर हम मान लो पानी में डाले हैं, तो यहाँ पे भी सेम उतना अमाउंट का वाटर उधर रिलीज करेगा। जैसे कि आप क्या करो, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो आप मान लो एक बाल्टी लो, बाल्टी बाल्टी ले लो या गिलासा ले लो आप, ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, ठीक है। ये इसका मान लो सपोज दिस, ये मार्कर का कुछ ना कुछ वेट होगा, तो आप भरी गिलासा है पूरा एकदम फुल फिलअप किया हुआ है, जैसे कि मैंने बना दिया है ऐसे करके एक गिलासा, ठीक है, ऐसे करके रफली ऐसे डायग्राम बना दे रहा हूँ। इसमें मैंने क्या भर दिया है, ऐसे ऐसे करके इसमें वाटर पूरा भरे हुए हैं, ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, इस मार्कर को मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, इस मार्कर को मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इमर्ज कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ। अच्छा, जितना इसका वेट होगा, उतना अगर इसको हम पूरा डाल देंगे, तो ये पानी इधर से इतना, इसके वेट इतना, किसके, मार्कर के वेट इतना पानी इधर गिरा देगा।
ठीक है, ये कोई कंटेनर लगा लेते हैं यहाँ पे, इसके वेट इतना पानी गिराएगा। ठीक है, तो यही तो बातें सेम यहीं पे बताई जा रही है। अच्छा, तो ये तो हो गई, ये कंडीशनल हो गया अपना, इतना तो हम जानते हैं। अच्छा सर, ये बता रहे थे, ये क्या है, बताया नहीं कुछ। चलो देखो, व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड, ठीक है, फुली और पार्सली इन ए फ्लूइड, मतलब हम किसी कोई भी अगर बॉडी है, यही बॉडी था, तो हम इसको किस में कर रहे हैं, किसी में पार्सली मतलब थोड़ा सा, या चाहे फुल्ली इसको हम ड्रिप इमर्ज करते हैं, जब अंदर डालते हैं, इट एक्सपीरियंसेस एंड अपवर्ड फोर्स। तो ये क्या करता है, एक नीचे से एक अपवर्ड फोर्स एक एक्सपीरियंस करता है। अपवर्ड फोर्स क्या था, इसी को हम बायोंसी बोलते हैं या फिर बायोंट फोर्स बोलते हैं। ओके, डेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय इट। तो देखो इधर बताया कुछ नहीं गया है, बोले क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोला क्या है, इधर देखो, इधर फोर्स ऑफ इधर देखो क्या यहाँ पे है, डेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, सॉरी, डेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय इट। इसका मतलब बायोंट फोर्स, बायोंट फोर्स इज इक्वल टू आपका होगा वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। मतलब बायोंट फोर्स इस पे जितना वर्क कर रहा है, तो इसका वॉल्यूम जितना ये लिक्विड का होगा, सेम इतना ही वाटर का वॉल्यूम इधर भी आया है। तो इसको हम बोलेंगे, जितना बायोंट फोर्स इस पे एक्ट करेगा, 2 kg का कर रहा है, तो इतना वाटर निकल के उस पे जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो बायोंट फोर्स इसको लिख लो, बायोंट फोर्स यही हम सबका, कुछ नहीं और कुछ नहीं बोला है इसमें, आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही हम सबका बोला था। बायोंट फोर्स, बायोंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डिस्प्लेस्ड लिक्विड। बात आ गई समझ में। बायोंट फोर्स के बराबर वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगा। अच्छा, बायोंट फोर्स यही जो ऊपर लग रहा है, तो ऊपर कितना लगा है, मान लो 2 kg का ऊपर ले गया इधर, तो इसका जितना वॉल्यूम होगा सेम उसमें भी निकल जाएगा आपका। ठीक है, इस कंटेनर में आ जाए जितना। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या था इधर, इस ऑब्जेक्ट को हम इसमें डाले हैं, तो अच्छा इसको हम थोड़ा पार्सली डाले हैं, पार्सली मतलब थोड़ा सा इसको डाले। अच्छा, हम पूरा अगर डाल देते हैं इतना, तो ये इतना पार्ट पानी में डेप्थ मतलब जाता अंदर, तो इसी के अमाउंट इतना, जितना इसका वेट होता है, सेम इतना ही वेट का वाटर या इसके वॉल्यूम का वाटर इधर क्या कर देता, पानी निकाल देता। बात समझ में आ गई। जैसे मैंने यही बोला था कि एक गिलास है, गिलास में मैंने इसको पूरा डाल दिया, तो जितना इसका वेट होगा, सेम इतना ही अमाउंट में वाटर बाहर रिलीज कर देगा, बाहर निकाल देगा। बात समझ में आ गई। तो यही क्या था, यही हम सबका था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि बायोंट फोर्स इज इक्वल टू WD, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। ये हम सबका क्या है, यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल था। तो ये तो मैंने तो लॉजिकली बता दिया इसको, क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर। मतलब इसमें में से इसी को तो हम माइनस करेंगे, जो क्वांटिटी ज्यादा होगी, जो हायर क्वांटिटी होते हैं, उसमें हायर क्वांटिटी में से लेस क्वांटिटी को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो आई होप इतना पॉइंट समझ में आया होगा आप सबको, और यही हम सबका क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, द अपवर्ड फोर्स, मतलब अपवर्ड फोर्स को यही बोलते हैं, बायोंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। तो इतना समझ में आ गया होगा। चलो एक बार मैं अच्छे से इसको समझा दे रहा हूं। देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम सबका क्या बोला है, व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड, किसी हम बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, किसी लिक्विड में हम डाल रहे हैं। ठीक है, फुल्ली और पार्सली इन ये फ्लूइड, फ्लूइड मतलब कोई भी आप ले लो, वाटर ले लो, ऑयल ले लो, कोई भी। ठीक है, एनीथिंग दैट यू वांट। और if experiences and upward, क्या करता है, it experiences and upward that is equal to the weight of the fluid displaced by it। जब आप सपोज करो ये ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को मैंने पानी में इधर डाला, ठीक है, और जितना इसका एरिया ये कवर किया, ये वाला एरिया जितना कवर किया, इसको हम पानी में डालेंगे, तो इतना एरिया यहाँ पे मैंने क्या, यहाँ पे हटा दिया था, एक पाइप लगाया था, जितना इसका इस एरिया का वेट होगा, इतना ही एरिया का पानी इधर लाके डिस्प्लेस कर देगा, इधर से निकल जाएगा। तो अच्छा, इस ऑब्जेक्ट का वेट अभी था 7 kg, इधर यहाँ पे आ गया सिर्फ आपका 5 kg, तो 2 kg कहाँ, क्योंकि आप जानते हो ऊपर एक वेट यहाँ पे क्या कर रहा है,
ऊपर से एक वेट मतलब नीचे से एक वेट लग रहा है, मैंने बताया था नीचे से एक एक्सपीरियंस फोर्स लगेगा, उसको हम बोलते हैं बायोंट फोर्स, ठीक है, या फिर बायोंसी। तो 2 kg इधर से नीचे से क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, ये फोर्स क्या कर रहा है, 2 kg का फोर्स यहाँ से अप्लाई कर रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स, 2 न्यूटन का बोल सकते हो, 2 kg का इधर से अप्लाई कर रहा है, तो ये इसका वेट जाहिर सी बात है यहाँ पे जब आएगा इस ऑब्जेक्ट का, यही वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ये तो 7 था, ये 5 आ गया, क्योंकि इधर से बायोंट फोर्स अप्लाई हो रहा है। अच्छा, जितना अभी इस पूरे का वेट नहीं लिए हैं, इस पूरे का वेट नहीं लिए, जितना इसका इतना वॉल्यूम होगा, सेम इतने वॉल्यूम का वाटर इधर इस कंटेनर में क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अच्छा, इसका जितना अमाउंट होगा इतने वाटर का यहां तक का, सेम इतना अमाउंट का वाटर इधर डिस्प्लेस किया है, तो मैंने लिख दिया WD, वाटर कितना डिस्प्लेस किया है इसमें। बात समझ में आ गई। अब देखो, इसको मैंने लॉजिकली मैंने क्या बता दिया, ये तो लॉजिकल है, आप जानते हो लॉस ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हुआ है, वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन ईयर, ये हम ईयर में लिए थे, स्ट्रिंग से मैंने बांध दिया था, लटकाया हुआ था, ठीक है, तो हम बोलेंगे वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन ईयर, माइनस किस में से करेंगे, इस चीज में से, तो वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन वाटर, वाटर में से तो माइनस करेंगे क्योंकि इसकी अमाउंट ज्यादा है, इसकी अमाउंट कम थी, ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू आपका होगा FV, FV का मतलब यहाँ पे फेसबुक नहीं होगा, बहुत यूज कर रहे हो ना तुम सब, ठीक है, देखो इधर FV का मतलब होता है आपका बायोंट फोर्स या फिर बायोंसी बोलते हैं, या फिर अपथ्रस्ट फोर्स या अपवर्ड फोर्स। बात समझ में आ गई। तो बायोंट फोर्स ये तो लॉजिकल हो गया, हम सब जानते थे इतना। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट को हमने इसमें डाला। अच्छा, इसका जितना वैल्यूम, हम बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका जितना वैल्यूम होगा सेम इसका वैल्यूम होगा, इसका जितना वेट होगा सेम, अगर इसको हम इमर्ज्ड करते हैं, अंदर डालते हैं, तो इतने अमाउंट का मतलब इतने अमाउंट का वाटर वहां पे डिस्प्लेस होगा दूसरे कंटेनर में। बात समझ में आ गई। तो हम इसको एक पॉइंट बोल सकते हैं, वैल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट इन सॉलिड, इस ऑब्जेक्ट को मैंने सॉलिड को यहाँ पे डाला और किसके बराबर हुआ, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, इसका वेट जितना था यहाँ पे जितना हम डाले हैं, सेम इसी के इतना क्या कर दिया, वाटर इधर इस कंटेनर, दूसरे कंटेनर या दूसरे बर्तन में वो उतना पानी उधर डिस्प्लेस कर दिया है। तो वही यहाँ पे लिखा है, वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, और यही बोला कुछ नहीं था, ये इसमें बोला था आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था, यहाँ पे एक्चुअली है, देखो इधर, डेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय इट, मतलब FB बायोंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। यही हम सबका मेन पॉइंट, अब इधर समझो, यही हम सबका है आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, वेट, देखो इधर, इट एक्सपीरियंसेस एंड अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय इट, मतलब जिसका इसका जितना बायोंट फोर्स इधर वर्क कर रहा है, इतना धक्का ऊपर से नीचे से ऊपर मार रहा है, जैसे पानी की एक प्रॉपर्टी होती है, वही बायोंसी था हम सबका। हम इस ऑब्जेक्ट को अगर पानी में डालेंगे तो ये जाहिर सी बात है ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, तो यही बायोंट फोर्स यहाँ पे 2 kg का, ये 7 kg था, तो 5 kg का इधर आया था, 2 kg इधर से क्या कर रहा है, फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, ऊपर लगा रहा है, ठीक है, तो इधर से आया, जितना इसका वैल्यूम होगा उधर इतना वैल्यूम डिस्प्लेस कर देगा वाटर, तो मैंने यही लिखा बायोंट फोर्स, ठीक है, बायोंट फोर्स या फिर बायोंसी बोल सकते हैं, तो बायोंट फोर्स इज इक्वल टू WD, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, ये जितना फोर्स इस पे अप्लाई कर रहा है, यानी इसका वैल्यूम इतना हो गया इस एरिया का, तो इतना ही उसमें कर रहा है। वाह सर वाह, समझ में आ गया, ठीक है, तो आई होप इतना पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं साइड में हट, वीडियो अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, थोड़ा लॉजिकल है ये, लेकिन कुछ है भी नहीं, ठीक है, बहुत ईजी है जी। तो मैं साइड में हट जा रहा हूँ, इसका आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर वीडियो अगर नहीं भी समझ में आ रही तो पीछे करके इसको फिर से देखो। बात समझ में आ गई। तो बहुत इजी है, कॉन्सेप्चुअल है, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज है, थोड़ा सा दिमाग लगा के समझेंगे आ जाएगा। ओके, तो इतना आप नोट करो, मैं साइड में हो जा रहा हूँ, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज के कुछ प्रिंसिपल हैं, ठीक है, जैसे कि प्योरिटी, अगर मिल्क की अगर प्योरिटी चेक करनी होती तो लेक्टोमीटर है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब अगर हम मतलब वाटर का हम अगर प्योरिटी उसमें चेक करेंगे तो उसमें होता है एक हाइड्रोमीटर होता है, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें, सबमरीन जो होती हैं उसमें कुछ रडार वगैरह सिस्टम होता है, तो आगे बताया जाएगा, पहले इसको आप नोट करो। ओके।
जल्दी इसको नोट करिए। तो आई होप इतना हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आर्किमिडीज, अब की बार हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ठीक है। आर्किमिडीज, इस पे बहुत सारे एप्लीकेशन दिए हैं, प्रिंसिपल तो पढ़ ही चुके हैं, तो इसको आप क्या करेंगे, बहुत इजी है जी ये, ठीक है। इसको आराम से समझेंगे, समझ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज होता है फिजिक्स, इसलिए बोलते हैं इसको फील करके पढ़ो, कुछ है नहीं इसमें। मोस्टली बच्चे इसमें बहुत ज्यादा डरते हैं कि फिजिक्स बहुत टफ है। ध्यान से समझना चाहेंगे तो है कुछ भी नहीं। और वैसे भी कोई भी सब्जेक्ट बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, क्योंकि सब्जेक्ट जो भी बनाया है वो इंसान ही बनाया है, कोई एलियन नहीं बना के गया है वो। हम बड़े या ये हम, ठीक है। चलो आप समझते हैं। आर्किमिडीज, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हैज, क्या है इसमें चल रहा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हैज मैनी एप्लीकेशंस, मैनी एप्लीकेशंस, कौन कौन सा एप्लीकेशन है इनके, एप्लीकेशंस, ठीक है। इनके बहुत सारे एप्लीकेशंस है, कौन कौन से हैं, देख लो वीडियो चल रहा है या नहीं चल रहा है, रात का टाइम है, कट ना जाए, कट ही जा रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है। अरे 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 वीडियो कट गया, चलो ठीक है। चलो देखो इधर, आई होप आप मुझे देख पा रहे होंगे। देखो इधर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हैज मैनी एप्लीकेशंस, इसमें क्या देते हैं, थोड़ा वीडियो कट गया था, ठीक है। देखिए इधर, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के क्या है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, अनुप्रयोग हिंदी में बोलते हैं, इनके बहुत सारे यूजेस हैं। देखो क्या है, सबसे पहला आपका, इसमें तो तीन ही मैंने बताया, लेकिन बहुत सारे हैं इसमें। इट इज यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप एंड सबमरीन, ये जो शिप होती है ना, या सबमरीन होती हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, चलती हैं वो सब, तो वो सब किसके बेसिस पे बनाई गई हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे, ठीक है। तो इसके एप्लीकेशन, ये इसका पहला एप्लीकेशन हुआ, किसका, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ये पहला एप्लीकेशन हुआ। इट इज यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप एंड सबमरीन, ठीक है। दूसरा क्या है, लैक्टोमीटर व्हिच आर यूज्ड टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ सिंपल ऑफ अ मिल्क, मतलब मिल्क की, अगर दूध की हम शुद्धता अगर चेक करना चाहेंगे तो हम किसका यूज करते हैं, लैक्टोमीटर। कोई तो इतना, जैसे आपका दूध, आपके घर पे अगर गाय नहीं है, ठीक है, तो आप दूसरे के यहाँ से दूध ले रहे हो, तो आप जानते हो इतना तो शरीफ कोई होते नहीं है कि आपको प्योर मिल्क देंगे, ठीक है। उसमें जरूर कुछ H2O मिला देते हैं, मीन्स वाटर उस पर तो जरूर इंक्लूड करते हैं, है ना। ऐसे एक बार तो मैं गया था, मतलब दूध लेते हैं तो शाम को हम सब क्या करते हैं, उसको पीते हैं, तो मैं गया था दूसरे के घर पे लेने, ठीक है। वो मेरे आंखों के सामने उसमें क्या कर रही है कि गिलास, एक गिलास से उसमें पानी डाल दे रही है। मैंने बोला अजीब बात है यार, मतलब मैं सामने खड़ा हूँ फिर भी चोरी कर रही है, और देखो मेरे सामने कर रही थी। देखो इधर हटो। तीसरा देखो, हाइड्रोमीटर्स यूज टू डिटरमाइनिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड, हाइड्रोमीटर क्या होता है, ये क्या क्या करता है, डिटरमाइनिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड का क्या करता है, डेंसिटी डिटरमाइन करता है, ठीक है। और ये डेंसिटी क्या होता था, मैं बार बार बोलता हूँ, डेंसिटी हमेशा याद रखना, डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। मास बाई क्या होता है हम सबका, वॉल्यूम, बात समझ में आ गई। ये होता है हम सबका डेंसिटी। तो हाइड्रोमीटर हम सबका क्या करता है, तीसरा पॉइंट है हम सबका, हाइड्रोमीटर यूज टू डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, लिक्विड ऑफ डेंसिटी ऐसा बोल सकते हो। तो हम अगर इसको हम प्यूरिफाई, मतलब देखना चाहें कि कितना प्योर है ये वाटर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोमीटर आता है, ओके। तो इसको आप नोट करो, फिर आगे हम चलते हैं, जल्दी जल्दी नोट करो, आगे चल रहे हैं फिर। तो आई होप हुआ होगा। अब हम पढ़ेंगे आगे। अब आर्किमिडीज यहाँ पे प्रिंसिपल खत्म है, और उसके बाद में हम इसका एप्लीकेशन भी पढ़ चुके हैं। अब ये खत्म हो गया, अब आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि आगे क्या बोलना है अभी। अब ये इस चैप्टर का थ्रस्ट एंड प्रेशर का ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ से पढ़ने के बाद ये थ्रस्ट एंड प्रेशर हम सबका खत्म है। अब बात आती है हम सबकी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, रिलेटिव रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस।
सब्सटेंस। क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी? ये लेट्स सी, चलो देखते हैं हम इधर। हम मान लेते हैं कि कोई नॉर्मली ऐसे रैंडमली कोई एलिमेंट लेते हैं या कोई सब्सटेंस ले, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड। पहला हम क्या लेते हैं? गोल्ड। अच्छा, गोल्ड की अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी की अगर बात करूं, गोल्ड की रिलेटिव डेंसिटी की अगर बात करूं कि गोल्ड का रिलेटिव डेंसिटी कितना होगा, तो इसका होता है 1.5। अच्छा, 1.5 आया क्या? ये 1.5 किससे ज्यादा है? वाटर की कंपेयर में ये किससे? ये गोल्ड का रिलेटिव डेंसिटी वाटर के कंपेयर में 1.5 जाता है। आप इसे तुरंत रिलेट करना वाटर से। किससे रिलेट करोगे? हमेशा वाटर से आप रिलेट करोगे, ठीक है। एक दूसरा ऐसे करके और लेते हैं हम, आयरन। क्या लेते हैं? Fe, आयरन। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीक है, ऐसे फेरम भी बोलते हैं, फेरम, ठीक है, या फिर इसको Fe को आयरन। अच्छा, आयरन का रिलेटिव डेंसिटी हम सबका कितना होगा? आयरन का अगर रिलेटिव डेंसिटी की अगर बात की जाएगी तो रिलेटिव डेंसिटी इसका होता है 5। कितना होता है? 5। तो ये 5 क्या आया? ये वाटर के कंपेयर में आयरन का रिलेटिव डेंसिटी 5 टाइम मोर है, या 5 टाइम डेंसर है, या 5 टाइम ज्यादा है, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, हम सबका फार्मूले क्या है यहाँ पे बनेंगे इसके। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सबस्टेंस, ऑफ एनी सबस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ, रिलेटिव, वाह है स्पेलिंग, वाह कितनी गलती हो रही है, कोई ना। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस, ऑफ सबस्टेंस बाई रिलेटिव डेंसिटी। आप किससे कंपेयर करोगे? हमेशा हमेशा याद रखना, वाटर। रिलेटिव डेंसिटी वाटर, ठीक है, वाटर से इसको हम तुरंत कंपेयर करेंगे। अच्छा, तो यही मैंने बताया कि रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, ये यहाँ पे फार्मूला हम सबका बन गया। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सबस्टेंस, कोई भी हो सबस्टेंस हो, कोई तत्व हो, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस, उस सबस्टेंस का डेंसिटी क्या है, फिर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर से हम कंपेयर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बताया गोल्ड का रिलेटिव डेंसिटी किसके कंपेयर में? वाटर के कंपेयर में 1.5 मोर है या डेंसर है। दूसरा Fe मतलब फेरम या फिर आयरन इसको बोलते हैं, तो आयरन का रिलेटिव डेंसिटी किसके कंपेयर में 5 टाइम्स मोर है? वाटर के कंपेयर में। तो यही है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस मान लो इसका 5 है, किसका? आयरन का। तो इससे हम किससे कंपेयर कर दे रहे हैं? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया इधर। अच्छा, अब देखो इसमें भी रिलेटिव डेंसिटी जो है इधर, इसमें अगर हम बात करेंगे सीजीएस यूनिट की, ठीक है, इसमें यूनिट भी दे रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज की हम बात कर लेते हैं एसआई सिस्टम की। क्या होता है इधर? तो सीजीएस में अगर हम बात करेंगे तो 1 ग्राम, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर कितना होता है? क्यूब होता है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, मैं वाटर की बात कर रहा हूँ, सीजीएस में ले आता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, एसआई सिस्टम में क्या ले आता है? 10⁻³ क्या है इधर? केजी पर मीटर क्यूब, इधर ये माना जाता है। एसआई सिस्टम को ऐसे हम लेते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर सीजीएस में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और दूसरे में एसआई सिस्टम में 10⁻³ है। मीन्स इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो? ये कितना लिखा है? 1000, 1000, ठीक है। तो 10⁻³ है केजी पर मीटर क्यूब। ये हम सबका तो ये हो गया, ओके। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, क्या सर ये रिलेटिव डेंसिटी जो है इसका कोई यूनिट होता है? इसका यूनिट नहीं होता है, ठीक है। कैसे नहीं होता है? इसका कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। कैसे? मान लो किसी चीज का अगर रिलेटिव डेंसिटी अगर हम सबका दिया है, इस चीज का मान लो किसी चीज का रिलेटिव डेंसिटी देकर रखा है 300, ठीक है। इधर मान लो कि यहाँ पे दे रखा है 1300, ठीक। रिलेटिव डेंसिटी किसी सबस्टेंस का देके रखा है, फिर क्या दिया है? केजी पर क्या लिखा है? मीटर क्यूब, ठीक है।
बाई रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर क्या रखा है, आप जानते हो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है ये साइज सिस्टम में, 1000 केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये केजी मीटर क्यूब से केजी मीटर क्यूब कैंसिल, अच्छा इससे ये भी कैंसिल, तो कितना आ गया इधर 1.3। तो बताओ इसकी कोई यूनिट निकल के आई है, इट हैज नो यूनिट, रिलेटिव डेंसिटी के पास कोई यूनिट नहीं होती है। बात समझ में आ गई। तो ये तो था लास्ट टॉपिक हम सबका इस चैप्टर का। ओके, तो बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम सब कुछ हद तक मतलब 50% तो लेसन हम सबका कवर हो चुका है। ठीक है, 50% या अभी 25 कुछ परसेंट ऐसे अगर माना जाएगा, तो अभी कुछ इसमें बचे हैं और वो भी धीरे धीरे चलता रहेगा अपना। ठीक है, तो बताइएगा कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अब वो कोई भी हम लेसन होगा हम सबका, चाहे ये तो आप किस में पढ़ रहे थे अभी, फिजिक्स में, अब शायद केमिस्ट्री स्टार्ट होगा या फिर बायोलॉजी होगा अपना। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय बाय। ठीक है, अच्छे से बोल दे रहा हूँ, बाय बाय।